हेलो मेरे दिल के धड़कन, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो जिसमें पॉलिटी का एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे से यह कैसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। यह प्रश्न एक और बन सकता है, राजतंत्र और प्रजातंत्र में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। तीन को क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है। यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, राजतंत्र और गणतंत्र क्या होता है। राजतंत्र वह होता है जिसमें कोई एक राजा होता है, राजा अपने अनुसार पूरे प्रजा को चलाता है। और प्रजातंत्र वह होता है जिसमें सारे प्रजा मिलकर एक व्यक्ति को चुनते हैं और वह एक व्यक्ति उन पर अधिकार करता है। तो बात मेरा समझ में आ चुका होगा। और आपको आंसर कैसे लिखना है इससे पहले समझिए। क्वेश्चन ऊपर रहेगा, उत्तर को ऐसे लिखना है, राजतंत्र और गणतंत्र में निम्नलिखित उत्तर है। क्लियर है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इधर राजतंत्र लिखेंगे, इधर गणतंत्र लिखे। राजतंत्र में क्या क्या चीजें होती है। इस व्यवस्था में शासक वंशानुगत होता है। बात क्लियर है। राजतंत्र में जो है शासक किसको कहते हैं, यानी एक समूह के लोगों के ऊपर जो अधिकार करता है उसी को हम शासक कहते हैं। तो इस व्यवस्था में शासक वंशानुगत होता है। जैसे अगर आपके दादाजी शासक थे तो उनके मरने के बाद आपके पापा जी बनेंगे, और अगर आपके पापा जी नहीं है तो उसके बाद आप बनिएगा। यह हो गया वंशानुगत। वंशानुगत जो होगा वह राजतंत्र में होगा। तो राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। यह हो गया क्या, तो यह हो गया राजतंत्र। वही बात करें गणतंत्र में, तो इस व्यवस्था में शासक जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। इसमें वो ऐसा नहीं है, अगर एक बार इलेक्शन हुआ उसमें जो चुनाव में चुना गया वही एक मर्तबे बनेगा, बाकी बात कोई नहीं बनेगा। लेकिन इसमें वही है, अगर वो मर गया तो उसके बाद ओकरे घर के दूसरा आदमी बनेगा। आगे क्वेश्चन है, इसी का आंसर है दूसरा का टॉपिक। शासक का कार्यकाल अनिश्चित अर्थात उसके मरने तक होता था। यानी राजतंत्र में एक शासक है, वह तब तक शासन चला सकता है जब तक वह मर नहीं जाता है। लेकिन इधर कहे तो इधर गणतंत्र में वैसा नहीं है। गणतंत्र में कोई भी शासन 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता है, या अपने अपने देश पर वह निर्भर करता है उसका कानून कितना दिनों तक उसको देता है। तो हमारे भारत में बात करें तो हर एक जितने भी चुनाव होते हैं वह चुनाव में 5 साल से ज्यादा की अवधि नहीं होती है। तो कोई भी शासक हमारे देश में यानी गणतंत्र या लोकतंत्र या प्रजातंत्र में कहे तो 5 साल के लिए चुना जाता है। इसका जो होता है, ये शासक का कार्यकाल एक निश्चित अवधि तक ही होता है, और इसमें अनिश्चित अवधि तक मतलब पता चले अगर राजतंत्र में अगर व्यक्ति नहीं मरा तो वह पूरा जीवन ही राजा रह सकता है। क्लियर है, दिक्कत नहीं होगा, नहीं है दिक्कत। अब देखो तीसरा पॉइंट है, इसमें संपूर्ण शक्ति राजा से निहित होती है। यानी राजतंत्र में कोई भी अधिकार देना होगा, मान लेते किसी को फांसी देना होगा, जब तक राजा नहीं कहेगा तब तक किसी को फांसी नहीं दिया जाएगा। ऐसा है, अगर कोई गांव पूरा भूखे से मर गया, अगर राजा आदेश नहीं दिया उस गांव को खाना खिलाने का तो उसमें नहीं कोई खाना खिला सकता है। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं है, इसमें संपूर्ण शक्ति जो होता है ना वह जनता निहित करती है। जनता जब चाहे सरकार को गिरा सकती है, जनता जब चाहे आंदोलन कर सकती है। यह अधिकार कानून देता है जनता को, और जनता ही स्वयं सरकार का निर्माण करते हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और यह इतना भी क्वेश्चन है जो मैं बता नहीं सकता। हर एक साल लगभग यह बोर्ड एग्जाम में आपको आता है। पॉलिटी की क्लास 12 के यह क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए यह वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, फॉलो
एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।